नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सारथी सिलेक्शन का साथी पर। जहां हम रटते नहीं है बल्कि डेटा को एकदम स्मार्ट तरीके से समझते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मिशन है ना, वो बहुत खास है। आज हम इंडेक्स 2025-26 को कवर करेंगे। और वो भी किसी बोरिंग या पारंपरिक तरीके से नहीं। एकदम सही। हम स्मार्ट मेमोनिक्स और विजुअलाइजेशन के जरिए इसे याद करेंगे। मतलब आज के बाद ये जो आंकड़े हैं ना, आप चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स में इंडिसेस का डेटा बहुत कंफ्यूजिंग होता है। बहुत ज्यादा। एग्जाम के प्रेशर में 130 और 131 में सब मिक्स हो जाता है। हाँ, इसलिए हम हर एक इंडेक्स को एक दिलचस्प विजुअल स्टोरी में बदल देंगे ताकि एग्जाम हॉल में ना सीधा सही जवाब याद आए। तो चलिए सबसे पहले इमेजिन करते हैं। आप लोग कल्पना करें कि एक लड़का रूम 130 में बैठा पढ़ रहा है। रूम 130 मतलब इंडिया की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HTI में 130 है। एग्जैक्टली। और वो लड़का पढ़ क्या रहा है? उसके पास 3 किताबें हैं और यही हमारे की पैरामीटर्स हैं: एजुकेशन, हेल्थ और इनकम। और उस लड़के का जो स्कोर है ना, वो 0.685 है। हाँ, और एक मजेदार बात बताऊं, बाहर खिड़की से ना UNDP अंकल उसे पढ़ रहे हैं। UNDP अंकल, ये बढ़िया मेमोरी कोड है। मतलब इसे रिलीज करता है UNDP। बिल्कुल। और यहाँ एक एग्जाम ट्रैप है। टॉप रैंक पर उसका एक दोस्त है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड टॉपर है। अब उस 130 नंबर वाले लड़के को पढ़ते पढ़ते ना बहुत तेज भूख लग गई। तो वो भूख मिटाने कहाँ जाएगा? वो गया सीधे 102 नंबर के ढाबे पर। 102 नंबर का ढाबा यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स या GHI में हमारी रैंक 102 है। हाँ, और वहां मेनू कार्ड पर क्या लिखा है? वहां बड़े अक्षरों में लिखा है USWM स्पेशल थाली। ये USWM क्या है? यही तो एक्रोनिम ट्रिक है। U से अंडर नरिशमेंट, S से स्टंटिंग, W से वेस्टिंग और M से मोर्टेलिटी। अरे वाह, ये तो चारों पैरामीटर्स हो गए। हाँ, और जब वेटर थाली लाता है ना तो उसे चेतावनी भी देता है, कहता है कि सर संभल कर, ये सीरियस कैटेगरी है। सीरियस मतलब भारत हंगर इंडेक्स में गंभीर या सीरियस कैटेगरी में आता है। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। बिल्कुल। अब चलिए थोड़ा सफाई और ताकत की बात कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण। इसके लिए ना हम सिनलीग की 3 सुपर हीरोज का जिक्र करेंगे। SIN। सिनलीग, S से सूरत, I से इंदौर और N से नवी मुंबई। ये टॉप 3 सिटी हैं। और एक छोटा सुपर हीरो भी तो है ना? हाँ, 3 से 10 लाख की स्मॉल कैटेगरी वाला हीरो नोएडा है। और इन सब का बॉस कौन है? बेस्ट स्टेट का खिताब? वो खिताब महाराष्ट्र के पास है और इस रिपोर्ट को MOHUA रिलीज करता है। MOHUA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। एकदम क्लियर। अब सीधे एक वॉर रूम में चलते हैं। वॉर रूम 4। वॉर रूम 4, जहां इंडिया एकदम गर्व से चिल्ला रहा है कि मैं 4th हूं। ग्लोबल फायर पावर रैंक 4। और इस वॉर रूम में टॉप पर कौन है? टॉप पर बैठे हैं USA, रशिया और चाइना। लेकिन उस सुरक्षित वॉर रूम के बाहर ना 14 नंबर पर एक बहुत डरावना शैडो मॉन्स्टर खड़ा है। मॉन्स्टर मतलब ग्लोबल टेरर रैंक में हम 14वें नंबर पर है। हाँ, और वहीं पास में पाकिस्तान 2nd नंबर पर बहुत शोर मचा रहा है। वो 2nd नंबर पे है टेरर में। वॉर रूम के अंदर 4 और बाहर 14। ये विजुअल एकदम परफेक्ट कंट्रास्ट है। अब चलते हैं क्लाइमेट स्टेडियम में, जहां इंडिया 10th नंबर की सीट पर शान से बैठा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स या CCPI में रैंक 10। पर यहाँ एक वार्निंग है, सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप। सावधान, टॉप 3 सीट्स हमेशा वेकेंट रहती हैं। हाँ, कोई भी देश इतना अच्छा नहीं कर रहा। तो 1, 2, 3 बिल्कुल खाली हैं। और इसी स्टेडियम से हम क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को भी लिंक कर सकते हैं। सामने 6 नंबर का एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आ रहा है। तूफान यानी रिस्क। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में रैंक 6। बहुत सही लिंक किया। दोस्तों, अगर आपको ये विजुअलाइजेशन का तरीका पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हाँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि एग्जाम में उनका भी फायदा हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लैब 38 की तरफ। इसका दरवाजा खोलते हैं। लैब 38, जहां अंदर 3 चमकीले यूनिकॉर्न उड़ रहे हैं। मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 38। और यूनिकॉर्न रैंक 3। और पेटेंट्स रैंक क्या है? वो 6 है। लेकिन एक ट्रैप भी है यहाँ। 41 नंबर का एक कॉम्पिटिटर है जो ट्रेडमिल पर पीछे हाँप रहा है। अरे हाँ, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस रैंक 41 है। बिल्कुल। अब समाज के लिए एक रेस ट्रैक की कल्पना करते हैं, जहां पीस 115 नंबर पहनकर रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है। और हैप्पीनेस 118 नंबर के साथ थोड़ा पीछे है, क्योंकि शांति पहले आती है।
लेकिन आगे ना ट्रैक पर जेंडर गैप 131 का बहुत बड़ा गड्ढा है। 131 का गड्ढा और रेस से बहुत दूर 151 नंबर पहने एक प्रेस वाला रिपोर्टर खड़ा है। प्रेस 151, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं एयरपोर्ट के गेट 75 की लाइन में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 75। हम लाइन में खड़े हैं और बगल में 91 नंबर के लॉकर में करप्शन की एक काली फाइल बंद है। करप्शन 91 और 86 नंबर की कुर्सी पर एक जज बैठे हैं, रूल ऑफ लॉ। और बैकग्राउंड में ना 32 के वॉल्यूम पर सॉफ्ट पावर का म्यूजिक बज रहा है। सॉफ्ट पावर 32। तो रैपिड रिकॉल क्या बना? गेट 75, करप्शन 91, जज 86। एकदम दिमाग में छप गया। अब एक छोटी सी मेमोरी स्टोरी गांव और शहर की। गांव में यूपी का दूध नंबर 1 है और आंध्रा के अंडे नंबर 2 पर। और वेस्ट बंगाल का मीट नंबर 4 पर। ये तो हो गया स्टेट एग्री। अब शहर यानी टेक की बात करें तो शहर में एआई सेफ्टी 3 है और अपनी जो ग्लोबल सिटी है ना बेंगलुरु, वो 26 नंबर पर है। ग्लोबल सिटी 26। अब हम आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, एग्जाम ट्रैप जोन। हाँ, जहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, इनोवेशन 38 हमेशा कंपटीशन 41 से बेहतर है, आगे है। दूसरा, पीस 115 हमेशा हैप्पीनेस 118 से आगे रहेगा। तीसरा, जेंडर गैप जो है ना 131, वो काफी बड़ा गड्ढा है। और चौथा, सबसे जरूरी, CCPI में 1, 2 और 3 रैंक बिल्कुल खाली हैं। बिल्कुल सही। अब मास्टर स्टोरी लिंकिंग की लय बनाते हैं दोस्तों। रैपिड रिकॉल सेक्शन। 130 भूखा 102 में, 4 लड़ाके 14 आतंक, 10 क्लाइमेट 38 स्टार्टअप। 115 शांति, 75 पासपोर्ट, 3 यूनिकॉर्न। दोस्तों, इस मेगा नंबर चेन को फुल कंट्रोल के लिए दिमाग में 3 बार दोहराना है। मेरे साथ बोलिए। 130, 102, 4, 14, 10, 38, 115, 75, 3। एक बार और। 130, 102, 4, 14, 10, 38, 115, 75, 3। आखिरी बार 130, 102, 4, 14, 10, 38, 115, 75, 3। वाह, अब ये सारा डेटा दिमाग में हमेशा के लिए छप चुका है। बिल्कुल। आप चाहो तो इस फाइनल लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरी तरफ से आप सभी को आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, रट्टा नहीं, विजुअलाइजेशन से याद रखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। ज्ञान सारथी सिलेक्शन का साथी, मिशन सिलेक्शन 2026।